में करते हुए दिखाई दो तो मुझे ये सभी प्लानिंग बना के राजा को अनजाने में फंसा के हस्ताक्षर करा दिया है। क्या मालूम है, पुराने टाइम में हस्ताक्षर करने के लिए अंगूठी हुआ करती थी। अंगूठी को शाइन में डुबाकर उसे कागज के ऊपर हस्ताक्षर किया जाता है। हालेलुया। और जब राजा ने साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, चलो ठीक है तुमने जो कहा वही हम मानते हैं, राजा ने हस्ताक्षर कर दिया। परंतु दानियल को भी मालूम हुआ कि आप ये लोग मुझे आराधना करने से रोक रहे हैं। आप ये लोग मुझे यदि प्रार्थना सुबह शाम 3 टाइम में जो प्रार्थना का विधि बांधा हो, इस प्रार्थना को करते हुए देख लेंगे तो मुझे कहां डाल देंगे? सिंहों के मान में डाल देंगे। दानियल को ये मालूम होने बाद में भी दानियल ने प्रार्थना क्यों नहीं छोड़ी? दानियल को मालूम था कि परमेश्वर सामर्थी है और उसके साथ मैंने जो वाचा बांधा उस वाचा को मैं नहीं तोड़ सकता हूं। इसलिए दानियल को यह मालूम हुआ कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है कि यदि मुझे वो प्रार्थना करते हुए पाए जाए तो मुझे सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन दानियल ने प्रार्थना बंद नहीं किया, क्योंकि ये उसका विश्वास था कि परमेश्वर मार्ग खोल सकता है। वो विश्वास से जीने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसने आज्ञाकारी रहते रहते पिछले टाइम में से कहीं चिन्ह चमत्कार को उसने देखा था। हालेलुया। एक फैक्टा विश्वास नहीं आ गया। उसने जो भी जीवन में देखा था पिछले टाइम में परमेश्वर ने क्या क्या काम किया और परमेश्वर ने किस रीति से मार्ग खोला, किस रीति से परमेश्वर ने मेरे साथ रहा। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं, वचन कहता वो परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो वाचा को भूल जाए। वह मनुष्य नहीं है कि वो धोखा दे दे कह के कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। ऐसा कहने वाला, ऐसा वचन में देने वाला परमेश्वर, वो ऐसा कह के वो लिखित रूप में दे के वो भूल जाए, ऐसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लिखित रूप में क्यों इतना महत्व होता है, क्यों इतना जरूरी होता है? लिखित रूप में प्रूफ होता है। आप यदि बैंक में जाएंगे, केवल अमाउंट लिखने से इतना नहीं काम नहीं चलता, लेकिन अक्षरों में लिखना पड़ता है। यदि आप 10,000 निकालने के लिए गए तो ऊपर एक जगह 10,000 का आंकड़ा मानना पड़ता है और उसके बाद में आपको आंकड़ों के रूप में लिखना पड़ता है, मुझे 10,000 देने की कृपया करें। कितने लोगों को मालूम है? बहुत सारे लोगों को मालूम है। हालेलुया। उस प्रकार जो लिखित वचन है वो टलता नहीं है। परमेश्वर ने प्रूफ दिया एक बातों के लिए कि परमेश्वर जीवित है। लिखित रूप में परमेश्वर कार्य करने वाला लिखित रूप में उसने दिया। आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। ये दानियल को मालूम था, इसीलिए दानियल जो व्यक्ति था वो परमेश्वर से सुबह शाम 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल का नंबर आया कि दानियल तो अपने परमेश्वर की उपासना कर रहा है। जो हमने कानून बनाया, राजा को हस्ताक्षर करवा दिया, फिर भी वो किसी को नहीं सुनता है। प्लानिंग बनी और दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया। भूखे सिंहों के बीच में दानियल पूरी रात भर जगा रहा और दानियल पूरी रात में सुबह उठ के जो राजा था वो दौड़ के आया। हे दानियल, क्या जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो परमेश्वर तुझे संभाला, वो परमेश्वर ने तुझे बचाया? दानियल ने फिर कहा, हे राजा तू चिरंजीव रहे। इसका मतलब है राजा तुझे लंबी आयु मिले। हालेलुया। प्लानिंग बना के राजा को हस्ताक्षर करवाने के बाद दानियल सिंहों के मान में रहा। सिंहों के मान में डालने का कारण दानियल को उसी रात सिंह खा जाना चाहिए। राजा प्रार्थना कर रहा है और दानियल प्रार्थना कर रहा है और दानियल का नामो निशान ही मिटाने के लिए लोगों ने प्लानिंग बनाया। राजा भले दानियल से प्रेम करता था, लेकिन राजा को भी उन लोगों ने फंसा लिया। लेकिन फिर भी दानियल विश्वास में वो पिछले टाइमों से विश्वास योग्य था, इसलिए किसी के ऊपर नाराज नहीं था, निराश नहीं था, उसके मन में शंका नहीं थी।
तू चाहे बचा सके, तू चाहे ना बचा सके, तेरी मर्जी, लेकिन मैं विश्वास को खोऊंगा नहीं, विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास से ही जीऊंगा, क्योंकि यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद वहां का जीवन लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं मेरे परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहूंगा। वो कितना विश्वास योग्य था दानियल। क्या उसने प्रार्थना बंद कर दिया? ये मालूम हुआ कि उसे यदि प्रार्थना करता हुआ दिख जाएगा, फिर से सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन जब भी वो प्रार्थना में जाता था, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने 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 परिवारों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, टूटे हुए मंदिर के लिए, सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, वो 3 टाइम याद करते हुए प्रार्थना कर रहा। नौकरी तो राजा के पास कर रहा, लेकिन सेवा के लिए और परमेश्वर के लिए जो उसने समर्पण जीवन जिया था, उसने परमेश्वर की महिमा को खड़ी करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को स्थापित करने के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। और उसी प्रार्थना को रुकवाने के लिए शैतान क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो जीतते आया था, एक एक स्टेप को जीतते आया था, इसलिए उसके मन में विश्वास बैठा था। वचन कहता, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो तुम रोल बनाते वो तुम्हें बिखराने के लिए नहीं होता, तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप को बढ़ाने के लिए होता है। एक एक परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, जहां तक तुमने जिया हो वहां तक वो विश्वास को परखने के लिए शैतान कुछ प्लानिंग बना सकता। यदि वहां चुप रहे, विश्वास योग्य रहे, विश्वास में चलते रहे, तब तुम लेवल को बढ़ाते जाते हैं। दानियल के पास में राजा दौड़ के आया, क्या जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है दानियल, क्या वो परमेश्वर तुझे बचा रखा? भूखों सिंहों के झुंड में पूरी रात भर वो सोया रहा, लेकिन स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर ने सिंहों को उसे खाने नहीं दिया, हाथ नहीं लगाने दिया। दानियल सुबह जब राजा दौड़ के आया तो राजा ने कहा, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या तुझे परमेश्वर ने बचाया है? खुले दिल और प्रेमी दिल से वो कहता है, हे राजा, तुझे लंबी आयु परमेश्वर दे, मैं जीवित हूँ, जिस खुदा की मैं उपासना करता हूँ उसने मुझे बचा के रखा। और उस दानियल ने कहा, धन्य है राजा, तू लंबी आयु जिए। यदि आप और मैं रहते तो क्या लेकर आते उसमें? क्या तुझे नहीं समझा? मैं तेरे करीब रहने वाला था, मैं तुझे खाना खिलाने वाला व्यक्ति था, मैं तेरा आने जाने में देखरेख करने वाला था, मैं तेरे रथ गाड़ी के आगे पीछे चलता था, मैं तो तेरी रक्षा करने वाला था राजा। और तूने मुझे सिंहों के मान में लोग डालने के लिए प्लानिंग बनाया, तू भी हाँ कह दिया। मन में कड़वाहट लेके आते थे, और यही बातों में वो पार होते होते इतना विश्वास योग्य हो गया कि परमेश्वर को नीचे उतर के सिंहों के मुंह को बंद करके दानियल को बचाना पड़ा।